गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे इस वीडियो में तो एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है जिसको सुन करके आपको बहुत खुशी हो सकती है अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर अगर हम फ्राइडे के कारोबार की सिचुएशन को एनालाइज करें तो देखिए फ्राइडे को ओपन हुआ था 14.05 के ऊपर और 14.05 से लो नहीं बनाता है, जबकि इसका लोअर प्राइस बैंड लगा था 12.55 का और 14.05 से 15.25 का हाई बनाता है जो कि इसका अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था। इस कंपनी का 52 वीक लो है 4.45 का और 52 वीक हाई है 16.95 का। अगर हम देखें तो 15.25 के ऊपर क्लोजिंग देता है फ्राइडे यानी 7 मई 2021 को, जो कि 9.71% का अपर सर्किट लगा है। अब देख सकते हैं 1.35 रुपये ऊपर यानी 9.71% की अपर सर्किट। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 8,13,73,515 एनएससी के ऊपर, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज भी कम नहीं है, 49% की डिलीवरी है। देख सकते हैं ह्यूज डिलीवरी। बीएससी के ऊपर की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो 14.20 की ओपन प्राइस के बाद 14.10 का लो और 15.26 का हाई। इसका अपर प्राइस बैंड 15.26 का लगा था और ये भी 15.26 के ऊपर यानी 9.94% की तेज़ी के साथ अपर सर्किट पे लॉक हो जाता है और 99,24,233 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 55.92%, ऑलमोस्ट 56%। मार्केट कैप देखें तो 7,776.43 करोड़ रुपए है एनएससी पे, सॉरी बीएससी पे, और एनएससी पे है 7,771.33 करोड़ रुपए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये खबर हालांकि आपको मैंने बताया हुआ है। ट्राइडेंट ने अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले ट्राइडेंट लिमिटेड ने कॉमर्शियल पेपर इशू किए थे 50,000 करोड़ रुपए, जिनकी टोटल नेट वर्थ बताई जा रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने ये कंपनी को बेसिकली एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया वेडनेसडे के दिन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ये गाइडलाइंस इशू करी गई थी आरबीआई के थ्रू, उसको फॉलो करते हुए किया गया है। और यहाँ पे कंपनी ने जो कमर्शियल पेपर इशू किया है उसकी जो टोटल वर्थ है $500 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जिसके मैच्योरिटी डेट की या जिसकी मैच्योरिटी डेट है वो है 28 जून 2021, राइट। क्रिसिल की तरफ से यहाँ पे इसी को लेकर के असाइन किया गया था, रेटिंग दी गई थी A1+ की रेटिंग दी गई थी और यहाँ पे कमर्शियल पेपर को लेकर के रेटिंग दी गई है बेसिकली। और ट्राइडेंट लिमिटेड आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये टेक्सटाइल, पेपर, यार्न एंड केमिकल्स 4 सेगमेंट्स में काम करता है और कंपनी के अंदर एक बहुत बढ़िया टर्न अराउंड पोटेंशियल है। और ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक सॉलिड कंपनी है, छोटी कंपनी, दमदार कंपनी, और जिसमें वैल्यू है, जिसमें वैल्यू एक तरीके से कह सकते हैं कंडेंस्ड है, राइट। तो कंपनी जो है टॉवल्स, प्रिंटिंग पेपर्स, ठीक है, और इसके अलावा यही सब चीज़ें हैं जो ये प्रोड्यूस करती है। वीविंग का काम है यानी वीव करना, और हॉजरी, यार्न्स, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि केमिकल का पार्ट हो जाएगा, वीट से स्ट्रॉ, ये सब चीज़ें ये बनाती है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस कंपनी के बिजनेस, प्रोडक्ट्स और उसके कस्टमर्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर्स का मेरा मतलब ये है कि उसकी मार्केट कहाँ पे है, यानी वो कहाँ पे अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, राइट। ये सब बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब गाइस मैं आप लोगों को वो खबर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। जी हाँ, मार्च 2021 क्वार्टर के अंदर
क्या प्रमोटर की होल्डिंग है और कितने लोग नए आए हैं, किस में कितना कम ज़्यादा हुआ, आइए देखते हैं डिटेल में। देखिए मार्च 2021 के क्वार्टर में प्रमोटर के हाथ में अभी भी होल्डिंग 73% की पूरी बनी हुई है, जिसमें से ना तो गिरवी है ना तो लॉक है। बहुत अच्छी बात है। FIIs की बात करें तो 1.7% की स्टेक इन्होंने बढ़ा के कर दिया है, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर के अंदर 1.6% की स्टेक हुआ करती थी। DIIs अभी भी 0.9% के पास बने हुए हैं, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में था। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे 22.4% हो गई है, जबकि 22.5% की हुआ करती थी इन दिसंबर 2020 क्वार्टर। अदर्स में 2% की होल्डिंग है। ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप यहाँ देख सकते हैं FIIs FPIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। नंबर ऑफ़ FIIs और FPIs जो हैं इन्वेस्टर्स यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो नंबर्स हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो 67 पहले थे और मार्च 2021 क्वार्टर के अंदर आते आते 73 हो गए। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को 2.54% से बढ़ा करके 2.61% किया है मार्च 2021 क्वार्टर के अंदर। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो अनचेंज्ड हैं, यानी 6 पहले भी थी और 6 मार्च क्वार्टर में भी हैं। ऑलराइट, एक चीज़ आप अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके थोड़ी सी आपके लिए ये बात जो है जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्ले करना चाहते हैं उस केस में, देखिए आप लोगों में से काफ़ी लोग इस तरीके से भी होते हैं जिनको ये बातें अच्छी लगती हैं, यानी कुछ लोग लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कुछ लोग वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वालों को के लिए बड़ा ज़रूरी है जानना। ये देखिए आपके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, डिलीवरी परसेंटेज ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट के कुछ दिनों की डिलीवरी परसेंटेज है। आप ये देखिएगा परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है। आप ये देखिए, यहाँ आप देखिए 9.7% का परसेंटेज चेंज हमें देखने को मिला है। आप भी देख सकते हैं ड्रॉप इन डिलीवरी विद राइज इन प्राइस। प्राइस के अंदर बढ़ोतरी हुई लेकिन डिलीवरी के अंदर थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला। परसेंटेज चेंज अगर आप देखें तो 9.7% है, जबकि इससे पहले वाले दिन 6 मई को 52% की डिलीवरी उठाई गई थी। राइट, ये कंबाइंड डेटा है गाइस, आप याद रखिएगा। ये NSE का और BSE का सेपरेट नहीं है, ये कंबाइंड है, यानी दोनों का मिला करके है। इससे पहले 0.4% थी और इससे पहले 0.4% का चेंज था, जबकि इससे पहले 0.0% का था। इससे पहले 1.8% का नेगेटिव चेंज था। तो आप देखते रहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा 27 अप्रैल 2021 को सबसे ज़्यादा 57.4% की डिलीवरी हमें देखने को मिली थी। 3.7% का राइज देखने को मिला था। इससे पहले 23 अप्रैल 2021 को 56.9% की डिलीवरी देखने को मिली थी। तो देखिएगा, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूँ। आप देखिए, इस खबर को कनेक्ट करते हैं मंडे की मार्केट से। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पे। तो खुशखबरी क्या है गाइस? खुशखबरी ये है कि अगर आप ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर शेयर होल्डिंग रखते हैं तो आपको डिविडेंड भी कंपनी देने जा रही है। जी हाँ, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई है और मीटिंग है 15 मई 2021 को। जी हाँ, आज है 9 मई 2021 और आज से कुछ दिन बाद 15 मई है, जल्दी आने वाली है। तो ऑडिटेड रिजल्ट जो है कंपनी का अनाउंस किया जाएगा और साथ साथ में फाइनल डिविडेंड के लिए भी डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको डिविडेंड भी मिल सकता है इस कंपनी में। बहुत अच्छी बात है। ये डिविडेंड अगर कोई कंपनी दे रही है तो समझिए उसके अंदर वैल्यूएशन है, उसके अंदर प्रॉफिट है, उसके अंदर कमाई हो रही है, उसके अंदर डेफिनेटली लोग खुश हैं, तभी तो डिविडेंड दे रही है। अगर कोई कंपनी बीमार है वो डिविडेंड क्यों देगी? बात मेरी समझ रहे हैं? तो यहाँ कोई ट्रैप नहीं है, आप परेशान ना होइए। और यही एक इसका रिसेंट एक्शन है। आप लोगों को तैयार रहना है। 15 मई को धमाका हो सकता है और इस धमाके के लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी है और सावधान भी रहना है। ऐसा नहीं कि सावधान ही रहना है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं इनकरेज करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।